हाथ बांधने पे भी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। देखिए, हाथ बांधने के हवाले से अहले सुन्नत के यहाँ हाथ छोड़ने की रिवायतें भी हैं, हाथ बांधने की भी हैं। मैं कुछ नमाज़ें अहले सुन्नत के यहाँ हाथ छोड़ने की भी हाथ हैं। छोड़ने की भी हैं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, जिन्होंने नमाज हज़रत अबू बकर से सीखी और उन्होंने रसूलुल्लाह से सीखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हाथ छोड़ के नमाज यमन में पढ़ते आज थे। भी अहले सुन्नत जो है वो हाथ छोड़ जी, पढ़ते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मालिकी तो ऑलमोस्ट सारे ही हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। अगरचे उनकी किताब अल-मुवत्ता इमाम मालिक में हाथ बांधने वाली हदीस भी है, और वही हदीस इमाम बुखारी ने भी ली इमाम मालिक से चंद वास्तों से। हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़ना भी। हाथ छोड़ना भी सुन्नत है। इसको कोई इस तरीके से इख्तिलाफ नहीं बनाना चाहिए। मैं दोनों तरीके से नमाज पढ़ता हूँ। नमाज जमा करना सुन्नत है। नमाज जमा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मुअज्जा है। आप सोच होंगे क्या मुअज्जा क्यों बात कह है, रहा हूं? कैसे? क्योंकि आप इस्लाम ने जब नमाजें जमा की, सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 हदीस है, 1628 से 1637 तक। तो इब्ने अब्बास से पूछा ताबीन ने कि नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, बगैर सफर के, बगैर किसी वजह के, हाँ जी, मदीना शरीफ में नमाजों को क्यों जमा किया? उन्होंने कहा ताकि उम्मत के लिए कोई तंगी बाकी ना हाय रहे हाय और आसानी हो हाय जाए। हाय हाय। आज पूछे यूरोप और अमेरिका में जिन बेचारों को आधा घंटे का वक्फा मिलता है दिन, वो नमाज इकट्ठी कैसे ना करें? वो मैं कहता हूं नमाज पढ़े, उसके बाद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सदका रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने सच कहा था कि उम्मत के लिए आसानी है कि नमाज कज़ा नहीं हो सकती। यहां पे भी आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जिनकी मसरूफियात है, जोर असर को जमा करें, मगरिब और इशा को जमा करें, 3 औकात में 5 नमाजें पढ़ लें, आसानी है। और वजह कोई भी ना हो जाए, चाहे कोई वजह ना हो, ये आसानी है। तो इस पे इख्तलाफ क्यों है? ये सिर्फ अहले तशय्युह के साथ क्यों जोड़ दिया? जी, इसलिए कि अहले तशय्युह भी दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। ये जवाज की हद तक था, और उस शख्स के लिए था जिसकी जिंदगी इन चीजों से इबारत है कि उसके लिए मैनेज करना मुश्किल है, वक्त की तंगी हो, जी कोई जी। अच्छा, लेकिन शिया ने इसे रूटीन बना लिया। सुन्नियों ने कहा अच्छा आपने रूटीन बनाया ना, हम इसको गलत कहेंगे। अगरचे हमारी मुस्लिम शरीफ में 10 हदीसें लिखी रहे, वो तो किसने पढ़नी, वो तो अरबी में लिखी हुई है। हम दूसरी एक्सट्रीम पे जाएंगे। और आपको बताऊं, शिया की जो नहजुल बलागा किताब है, मौला अली ने जो अपने जमाने में गवर्नरों के नाम एक खत लिखा है, उसमें 5 नमाजों के अलग औकात बताए हैं। शिया के यहाँ भी अफजल ही है। सैयद जवाद नकवी साहब जो लाहौर में है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप उनका भी इस तरीके से प्रोग्राम करें, वो भी माशाल्लाह एक मॉडरेट स्कॉलर है। उन्होंने बकायदा वीडियो में आके कहा है, वो खुद भी, हम गए तो हमने नमाजें जमा की, उन्होंने असर लादा पढ़ी, उन्होंने कहा ये अफजल है कि अलग वक्त में पढ़ी जाए, ये जवाज है। तो मेरे पास टाइम है, मैं तो जवाज। हमने ईरान में एक शिया आलिम से पूछा, उन्होंने कहा कि पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अफजल यही है कि अब अलग अलग पढ़ें। लेकिन पाकिस्तान में मामला दोनों तरफ एक्सट्रीम रवैया है। एक्सट्रीम रवैया।